ये कहानी है मनोज की। मनोज की कुंडली नहीं मिल रही थी। उसकी शादी के लिए उसकी माँ बहुत परेशान थी। कहीं कुंडली नहीं मिलती थी तो कहीं लड़की पसंद नहीं आ रही थी। फाइनली मनोज की माँ ने डिसाइड किया कि वह अपनी दोस्त सुषमा की बेटी बिंदिया से मनोज की शादी करवाएगी। हालांकि कुंडली यहाँ भी नहीं मिली थी, मतलब मनोज और बिंदिया की कुंडली भी नहीं मिल रही थी। लेकिन क्योंकि मनोज की माँ और बिंदिया की माँ दोस्त थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। मनोज की माँ ने बिंदिया की बहुत तारीफ सुनी थी कि बहुत अच्छी लड़की है। अब समय आया। एक दिन मनोज की माँ और मनोज बिंदिया के घर उसको देखने गए। जब वह दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि बिंदिया बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। उसने अपना सर शर्म से झुका रखा था और वह बात भी नहीं कर रही थी। उससे जितना पूछा जाता उतना ही जवाब देती। यह देखकर मनोज की माँ बहुत खुश थी। बाद में जब मनोज और उसकी माँ उनके घर से अपने घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में मनोज की माँ कहती है, देखा बेटा, कितनी अच्छी लड़की थी। लड़की में तो आवाज़ ही नहीं है, कितनी संस्कारी लड़की है। हमारी कितनी इज्जत कर रही थी। और मनोज भी अपनी माँ की बात से सहमत था। कुछ दिनों बाद बिंदिया की माँ मनोज की माँ को फ़ोन करके पूछती है, तुम लोगों को बिंदिया कैसी लगी? मनोज की माँ कहती है, हमें बिंदिया पसंद आई और हमें यह रिश्ता मंजूर है। अब बिंदिया और मनोज के नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। उन दोनों में खूब देर तक बातें होती है फ़ोन पर। शुरू में तो बिंदिया बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। धीरे धीरे बिंदिया मनोज को पूछती है, तुम कितना कमा लेते हो? और फिर कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करती थी। मनोज की माँ अपने बेटे के लिए खुश तो बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह चल रहा था कि कुंडली मैच नहीं हुई है, कहीं आगे जाकर कुछ बुरा ना हो। इसीलिए एक दिन मनोज की माँ बिंदिया की माँ को कॉल करके बोलती है, सुषमा, हमने बच्चों का रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कहीं बाद में इनका रिश्ता खराब ना हो। सुषमा कहती है, अरे तू बुरा क्यों सोच रही है? हमारे बच्चे समझदार हैं, कुछ नहीं होगा। जब बिंदिया को यह बात पता चलती है वह तुरंत मनोज को फ़ोन करती है और बोलती है, अरे तुम्हारी मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है कि हमारा रिश्ते में बाद में प्रॉब्लम आएगी? अगर हम दोनों अंडरस्टैंडिंग से रहेंगे तो सब ठीक होगा। 6 महीने बाद मनोज और बिंदिया की शादी हो जाती है। मनोज बाहर जॉब करता था अपने माँ बाप से दूर, दूसरे शहर में, लेकिन शादी के लिए वह 25 दिन की छुट्टी पर आया था। शादी से पहले बिंदिया मनोज को बार बार पूछती थी, हम कहाँ घूमने जाएंगे? मगर मनोज मजाक में बोलता था, कहीं नहीं। लेकिन शादी के बाद मनोज बिंदिया को उसकी मनपसंद जगह घुमाने ले गया। आज मनोज की छुट्टी खत्म थी। आज मनोज को शहर जाना था। मनोज काफ़ी उदास था, लेकिन मनोज यह सोच के जाता है कि चलो अब मेरे माँ बापों की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बिंदिया यहाँ है उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन अचानक बिंदिया की बहन सोनल का फ़ोन उसको आता है और वह कहती है, मम्मी पापा को ज़ुकाम है और उनको बुखार है, तो जल्दी से उनको देखने आ जा। बिंदिया अपनी सास से पूछती है और अपने घर चली जाती है, जबकि उसकी सास की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। बिंदिया को ना अच्छे से खाना बनाना आता था, ना ही अच्छे से सफाई करनी आती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उससे कुछ नहीं कहती थी। उसकी माँ शादी से पहले कहा करती थी कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर उसको डांट लेना और मार भी सकती हो। बिंदिया हमेशा बहुत गुस्सा करती थी और चिढ़ती थी कि हमेशा मनोज अपनी माँ को ही फ़ोन क्यों करता है और मुझे ज़्यादा समय क्यों नहीं देता, जबकि मनोज बिंदिया को भी फ़ोन किया करता था।
और मनोज ने कई बार बिंदिया को समझाने की कोशिश करी कि अभी हमारी शादी नहीं है और माँ लोगों को कुछ दिन ऐसा रहता है कि मेरा बेटा शायद अब मेरा नहीं रहा या बदल गया है, लेकिन कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए मैं अभी अपनी माँ को ज़्यादा समय देता हूँ। और मनोज कहता है वैसे भी मैं तुमको 6 से 8 महीने में अपने साथ यहाँ ले जाऊँगा, तो हम दोनों फिर साथ में ही रहेंगे। बिंदिया को यह बात कभी समझ नहीं आई। वह घर में ज़बरदस्ती का ड्रामा करने लगी, अपनी सास से लड़ने के बहाने ढूंढने लगी। कभी कभी अपने पति से भी लड़ाई करती थी फ़ोन पर। उसकी सास यह देखकर हैरान थी कि जिस लड़की को हम यह समझ के लाए थे कि यह तो बहुत शरीफ है, आज वो ही लड़की इतना मुंह कैसे चला रही है। बिंदिया अपने ससुर का भी ख्याल नहीं करती थी, उनको भी भला बुरा कहती थी। जब उसकी ज़्यादा लड़ाई हो जाया करती थी तो वह बैग पकड़ के अपनी माँ के घर भाग जाया करती थी और उसकी माँ ने भी उसको खूब सपोर्ट किया। मनोज जब भी छुट्टी लेकर आता, बिंदिया उसका फ़ोन दिन भर में 10 बार चेक किया करती थी, जबकि अपना फ़ोन उसने कभी भी मनोज को नहीं दिखाया। कई बार मनोज ने उसको पासवर्ड भी पूछा, लेकिन बिंदिया ने कभी नहीं बताया। अब लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि बिंदिया ने अपने पति की झूठी कंप्लेन पुलिस में कर दी थी। एक दिन मनोज को वहाँ से फ़ोन आया कि तुम अपनी बीवी का ध्यान क्यों नहीं रखते। मनोज कहता है मेरी बीवी ने शादी से पहले जितने पैसे कहे मैंने उतने पैसे उसको दिए, उसकी मनपसंद जगह उसे घुमाने ले गया और उससे हमेशा प्यार से बात करता हूँ। अब आप ही बताओ, क्या अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही ख्याल रखूँ उसका? क्या मैं उससे इतना भी नहीं बोल सकता कि मेरे माँ बाप की सेवा कर, उनसे मुंह मत चला? मनोज बिंदिया के बर्ताव से इतना तंग हो चुका था कि उसको उससे अब धीरे धीरे नफरत होने लगी थी। बिंदिया जब भी उसको मैसेज करती या कॉल करती, हमेशा लड़ाई ही करती। एक दिन मनोज ने उससे कहा कि तूने मेरे माँ बाप से मुंह क्यों चलाया, उनके अपमान क्यों किया, लेकिन बिंदिया ने साफ साफ झूठ बोलकर इनकार कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मनोज ने बिंदिया के बारे में बहुत कुछ झूठ पकड़ा था, जैसे कि एक बार बिंदिया ने अपना फ़ोन का पासवर्ड मनोज से शेयर किया, लेकिन जब मनोज ने उसका फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करी तो वो पासवर्ड गलत था, और भी कई सारे झूठ। मुझे लगता है दोस्तों, शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि शादी ना ही करें, और अगर शादी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। खासकर गरीब घर की लड़की के सपने बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उनको यही बताया जाता है कि अभी शॉपिंग मत जाओ, अभी मूवी मत जाओ, बाद में पति के साथ जाना। इसीलिए वह खुद तो पैसे नहीं कमाती, लेकिन सोचती है कि हमारे सारे सपने पति पूरे कर देगा, जैसे पति ना हो कोई अलादीन का चिराग हो। बहुत सारे लोग अपनी लड़कियों को ऐसा दिखाते हैं शादी से पहले जैसे इनसे शरीफ लड़की कोई हो ही ना, लेकिन असलियत शादी के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद पता चलती है। इसीलिए अगर अपने जान पहचान में भी आप शादी करने जा रहे हो तो अच्छे से लड़की के बारे में पता कर लीजिए और ऐसी जगह शादी करिएगा जहाँ पर लड़की का लगाव अपनी माँ से ज़्यादा ना हो और उसके घर में उसकी पिताजी की नहीं बल्कि उसकी पिताजी की चलती हो, बल्कि उसकी माँ की नहीं। आज की डेट में घर बिगाड़ने के पीछे 90% हाथ लड़की की माँ का होता है, बाकी तो बचा कुचा आपकी बीवी पूरी कर ही देगी। मैं ये नहीं कहता कि गरीब लड़की से शादी मत करना, बल्कि किसी भी लड़की से शादी करो, लेकिन बहुत सोच समझ के अच्छे से उसका बैकग्राउंड चेक कर लो, क्योंकि बाद की लड़ाई, डिप्रेशन या डाइवोर्स से अच्छा है कि पहले ही समझ जाओ।